अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स के बारे में एक थ्योरम पढ़ेंगे कि थ्योरम ये है कि जो ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं वो ऑटोमॉर्फिज्म्स का नॉर्मल सब ग्रुप है। क्या है जी? मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। द सेट आई जी, क्या लिखा हुआ है? आई जी समझ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स of G of all inner automorphism of G is normal subgroup of AG से मुराद all automorphisms, यानी इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑटोमॉर्फिज्म्स में नॉर्मल है। यानी क्या साबित करना है कि ये जो आई जी है ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म का जो सेट है जी की वो ये नॉर्मल को यूं डिनोट करते हैं नॉर्मल इन ए जी, यानी ऑटोमॉर्फिज्म्स में नॉर्मल है। ये आपने साबित करना है। इसके लिए हम पहले ये करते हैं कि पहले इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स को ये देखते हैं कि वो ग्रुप भी है कि नहीं है। तो आपको पता है कि सब ग्रुप कैसे साबित करते हैं कि यानी अगर कोई एच को जी ग्रुप पे एच उसका सब ग्रुप है, तो अगर यानी ए और बी बिलोंग्स टू एच और ए बी इनवर्स भी अगर एच में आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि एच इज सब ग्रुप। ये आपको पता है कि ये एच क्या हो गया? एच इज सब ग्रुप। अब हमने यहाँ पे ये साबित करना है कि आई जी पहले सब ग्रुप है कि नहीं है। हम दो इनर ऑटोमॉर्फिज्म से लेते हैं कि लेट आई ए और आई बी, ये आई जी में से आपने टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स लीजिए। अब आपने ये साबित करना है कि आई ए और आई बी का इनवर्स, जैसे ये ए बी इनवर्स है ना, तो आपने पिछले लेक्चर अगर आपको ज़हन में हो तो पिछले लेक्चर में हमने ये साबित किया था कि आई बी इनवर्स जो है वो आई बी इनवर्स के बराबर है, और एक और हमने था आई बी जो है वो आई ए बी के भी बराबर है। यानी एक तो ये हमने प्रूव किया था पिछले लेक्चर में, एक हमने ये भी पिछले लेक्चर में प्रूव किया था। असल में पिछले लेक्चर में ये दोनों चीज़ें प्रूव की थी। इनर ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आपको बताई थी। उनका मकसद ये था कि ये चीज़ें आपको पहले ऑलरेडी पता होनी चाहिए, तब आपको ये थ्योरम कि अब हमने एच को सब ग्रुप साबित कर जैसे करते हैं सब ग्रुप ए बी इनवर्स अगर एच में आ जाए सब ग्रुप पे, हमने आई जी को सब ग्रुप साबित करना है। तो आई ए आई बी ये दो उसके एलिमेंट्स हुए, तो एक को दूसरे के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं ऑफ जी। तो अब आपको पता है कि आई बी होल इनवर्स का मतलब ये हुआ कि आई ए आई ये बी इनवर्स, ये हमने पिछले थ्योरम में मैं कह चुका हूँ कि हम साबित कर चुके हैं ऑफ जी। ये हम इसे यूं लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके बराबर है अगर आप यहाँ पे गौर करें तो अब आई ए तो पहले वैसे ही रहेगा। अब बी इनवर्स जी ये बन गया जी बी इनवर्स जी। पहले ये एलिमेंट होता है फिर जी, फिर बाद में इसका इनवर्स बी, यानी बी इनवर्स का इनवर्स। ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म को यूं ऑपरेट करते हैं। पिछला लेक्चर अगर आप जेन में लेके आए तो ये आई ए ये हो गया जी बी इनवर्स जी, बी डबल इनवर्स का इनवर्स वो बी हो गया। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होना है। अब ये ए आई ए जब इससे ऑपरेट होगा तो पहले इधर ए आ जाएगा, इधर ए इनवर्स आ जाएगा, यानी यहाँ पे ए आ गया बी इनवर्स जी बी, और इधर क्या आ गया जी ए इनवर्स। तो ये बन गया जी ए बी इनवर्स आगे जी और फिर बी ए इनवर्स आ गया जी। अब आपको ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो ए बी का इनवर्स लें तो ये क्या होता है, पहले बी इनवर्स का इनवर्स लिया तो ये बी ए इनवर्स होता है। यानी बी ए इनवर्स असल में ए बी इनवर्स का इनवर्स है। तो यानी ये ए बी इनवर्स आ गया, आगे जी आ गया, ये क्या आ गया जी ए बी इनवर्स का इनवर्स आ गया। तो यानी ये आपने अभी तक ये साबित किया है कि आई बी इनवर्स ऑफ जी, तो ये ए बी इनवर्स जी ए बी इनवर्स होल इनवर्स।
तो इसे आप ये नहीं लिख सकते आई ए बी इनवर्स ऑफ जी, तो यानी ये इसके बराबर हो गया, या आई बी ये होल इनवर्स है या इनवर्स ऑफ जी, ये अक्सर में पहले भी हम कर चुके हैं, यहाँ पे भी हो गया। तो ये एक और ऑटोमॉर्फिज्म ही बनी, ये किस में आ गई, आई जी में आ गया। ये किस में आ गया जी, आई जी। इसका ये मतलब हुआ कि जो आई जी है, आई जी सम्राट के सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स इज ए सब ग्रुप। ये क्या साबित आपने किया जी, ये एक सब ग्रुप है, यानी इस सब ग्रुप क्राइटेरिया के तहत ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म आपने अभी आपने क्या साबित किया कि ये एक सब ग्रुप आपने साबित इसको किया है। अब हमने यहाँ तक तो साबित कर लिया कि ये सब, असल में हमने इसको क्या प्रूव करना है, नॉर्मल सब ग्रुप। अब जरा नॉर्मल सब ग्रुप की आप डेफिनेशन लेके आए, मैं आपको फिर यो नॉर्मल की डेफिनेशन के, अगर कोई एच नॉर्मल है, नॉर्मल इन जी, तो इसका यह मतलब होता है कि एच ए इक्वल टू ए एच, यानी उसका राइट और लेफ्ट को सेट बराबर होते हैं, या उसे ए एच ए इनवर्स इक्वल टू एच आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि एच इज नॉर्मल इन जी। ये मैंने नॉर्मल की आपको ना एक दफ़ा डेफिनेशन बताई है नॉर्मल सब ग्रुप की। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो आई जी है, यानी ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म, वो नॉर्मल साबित करनी है, नॉर्मल इन ए जी ऑटोमॉर्फिज्म्स में ये नॉर्मल साबित करना है। अब जैसे ये है कि मतलब ए एच ए इनवर्स अगर एच के बराबर है तो एच नॉर्मल होता है। अगर हम ये ऑटोमॉर्फिज्म यानी ए बिलोंग्स टू जी होता है, इसमें ए बिलोंग्स टू जी होता है। अब हम एक ऑटोमॉर्फिज्म लेंगे, अगर मैं ये साबित कर दूं कि अल्फा ए जी ऑटोमॉर्फिज्म में से लिया, अगर अल्फा आई ए कोई इनर ऑटोमॉर्फिज्म और अल्फा इनवर्स ये आई ए के बराबर आ जाए, ये अगेन ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म ही हो जाए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये नॉर्मल है। तो यही हमने प्रूव करना है। तो अब हम ज़रा देखते हैं कि इसको प्रूव नॉर्मल प्रूव करने के लिए कि लेट अल्फा बिलोंग्स टू ए जी, यानी ये एक ऑटोमॉर्फिज्म से आपने एक अल्फा ऑटोमॉर्फिज्म ली। अब कंसीडर करते हैं, यानी ये हमने प्रूव करना है, ये चीज़ बनानी है कि अल्फा आई ए जो है ये इनर ऑटो यहाँ से आपने लिया, अल्फा आपने यहाँ से लिया, और इधर अल्फा इनवर्स लेते हैं ऑफ जी, तो ये पहले नंबर पे तो आएगा जी अल्फा आई ए अल्फा इनवर्स ऑफ जी, ये जी के साथ ऑपरेट हो गया, यूं बन गया। जब आप इसको आई ए से, यानी ये अल्फा तो इधर अपनी जगह पे रहना, जब ए से ऑपरेट होगा तो आपको पता कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म में यहाँ पे ए आएगा, इधर ए इनवर्स आ जाएगा, यानी यहाँ पे आया जी ये ए है अल्फा इनवर्स जी, और इधर आ गया जी ए इनवर्स, और अल्फा ये अपनी जगह पे मौजूद है। तो आगे ये जब अल्फा ऑपरेट होगा तो ये अल्फा ऑफ ए, फिर अल्फा ऑफ अल्फा इनवर्स ऑफ जी, और फिर अल्फा ऑफ ए इनवर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्फा ऑफ ए इनवर्स बन जाएगा। अब ये इधर तो अल्फा ऑफ ए, ये अल्फा अल्फा इनवर्स से कैंसिल होकर जी बन गया, और ये अल्फा ए इनवर्स बन गया। तो अगर आप अल्फा ऑफ ए इनवर्स जो है, यानी अल्फा ए जी अल्फा ऑफ ए इनवर्स, इसे अल्फा ऑफ ए होल इनवर्स आप लिख सकते हैं। तो ये दरअसल आई अल्फा ऑफ ए बन गया। क्या बन गया, आई अल्फा ऑफ ए ऑफ जी। तो ये किस में आ गया जी, आई जी, ये अगेन एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म होगी। तो यानी आपने अगर ये बनाया है कि अल्फा आई ए अल्फा इनवर्स, वो फिर इनर ऑटोमॉर्फिज्म में ही आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल की डेफिनेशन के तहत कि ये तमाम आई जी एक नॉर्मल सब ग्रुप है, किस में है, ए जी में। तो यही जो नॉर्मल की डेफिनेशन थी, नॉर्मल के उसी के तहत ये नॉर्मल साबित हो गया। तो यही हमारा थ्योरम था कि आई जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप,
किसमें है जी नॉर्मल सब ग्रुप? इन ए जी। ए जी क्या है? सेट ऑफ ऑल इनर, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स। ये सारा मैंने आपको थ्योरम प्रूव करके दे दिया। थैंक यू जी।